नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भगवान भावनाओं को महत्व देते हैं। भगवान की पूजा से भावना और श्रद्धा का महत्व सोने और चांदी से ज़्यादा होता है। इस बात को अत्यंत खूबसूरत तरीके से समझने हेतु श्री कृष्ण और उनकी दो बीवियां रुक्मिणी और सत्यभामा से संबंधित एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब सा विचार आया। वह हठ करने लगी कि श्री कृष्ण को वे अपने गहनों से तोलेंगी। श्री कृष्ण जी को जब ये बात पता चली तो वे सत्यभामा से कुछ नहीं बोले, बस मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर ले आई। पलड़े में एक तरफ उन्होंने भगवान को बिठा दिया और दूसरी तरफ अपने जेवर रखने लगी, लेकिन पलड़ा अभी भगवान की तरफ ही झुका था। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी नहीं थी। वो जाकर और ढेर सारे जेवर ले आई, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा ने अपने सारे जेवर तराजू पे रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वे थक कर बैठ गईं। तभी वहां रुक्मिणी का आगमन हुआ। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात सुनाई। सत्यभामा की बात सुनकर तुरंत रुक्मिणी जी पूजा का सामान ले आईं। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद में जिस पात्र में भगवान का चरण दोष रखा होता है उसे गहनों वाले पलड़े पर रख दिया। देखते ही देखते पलड़ा झुकने लगा और भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरानी से सब देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो पलड़ा उनके इतने सारे गहनों से नहीं झुका, वह एक हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वे रुक्मिणी से इसका कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। सत्यभामा की परेशानी समझकर वे इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मिणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की ताकत चरण दोष में समा गई। जब रुक्मिणी ने वह पात्र तराजू पे रखा तो उनकी भक्ति की ताकत से पलड़ा नीचे चला गया। भगवान को सिर्फ सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपये पैसे का भगवान की नज़र में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सही ढंग से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाता है। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई थी। इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि अगर भगवान के करीब रहना है तो ईश्वर को प्राप्त करना है तो सोना चांदी और पैसे जैसी भौतिकवादी चीज़ों को भुलाकर अपने मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करें। यही एकमात्र मार्ग है सच्ची भक्ति और ईश्वर को पाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।